अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पढ़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का काफ़िला जो लॉन्ग मार्च का था वो जब इस्लामाबाद की तरफ गामजन था, इसी तरह जब वो वज़ीराबाद पहुंचा तो वहाँ पे इमरान खान साहब पर एक कातिलाना हमला हुआ है। आइए मेरे साथ फ़रख हबीब साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। जी मियाँ साहब, मुझे बताएं कि खान साहब पर कातिलाना हमला होता है, क्या लगता है कौन मुलविस है? यही मुलविस है, ये खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है। ये जब से आए हैं किसी के कपड़े उतर रहे हैं, किसी को बराना करके मारा जा रहा है, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाता है, आज इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया जाता है। ये किसी से ढका छुपा है, ये इनको फारिग करना चाहिए। खान साहब ने यही बात की थी। आज आप देखें कि इमरान खान जो कि 22 करोड़ अवाम का लीडर है, इमरान खान के ऊपर इन्होंने हमला किया है, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की है। ये इमरान खान पे हमला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला है। सर, आपको नहीं लगता कि हमले के कुछ वक्त बाद ही उस हमलावर के नाम पे एक वीडियो पैगाम जारी होता है कि इस बंदे ने हमला किया है? क्या लगता है कि वो वही शख्स है? वो तो चाबी वाला तोता है, चाबी वाले तोते से इतराफी बयान भी सामने आ जाता है। ये कौन सी तफ्तीश है जो पुलिस कर रही है? पुलिस के निजाम को भी इन्होंने जकड़ा हुआ है, उसको भी काबू किया हुआ है। पहले चोर ला के यहाँ पे बैठा दिए, अब इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। अभी तक क्या आपके पास इत्तलात आ रही है खान साहब की कि लॉन्ग मार्च है उसको रोक लिया जाएगा या उसको कंटिन्यू किया जाएगा? ये पूरा पाकिस्तान अब हकीकी आजादी मार्च बन चुका है। गली गली, चौक चौक, चौराहा चौराहा हकीकी आजादी मार्च बन चुका है। ऐसी इत्तलात हैं आपके पास कि जो लॉन्ग मार्च का रोड पे पहले सेट किया गया था, खान साहब ने कहा था 9 और 10 को जो है वो कॉल देंगे इस्लामाबाद की, क्या वो चलता रहेगा, वो नहीं रुकने वाला, वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना ठहर गया। ये फैसलाबाद की अवाम आपको लगता है कि साथ ऐसे कंटिन्यू करेगी? अब मजीद जो है वो यहीं से इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा या उनकी कॉल के अंदर? जो मैंने कहा, पूरा पाकिस्तान इस टाइम हकीकी आजादी मार्च बन चुका है। हर चौक में, हर चौराहे में लोग मौजूद हैं। ये अब कुछ नहीं चलेगा, कोई निजाम नहीं चलेगा, कोई सिस्टम नहीं चलेगा, बस रुक गया अब हर चीज यहाँ पे। ये फायरिंग होंगे, जो कातिलाना हमला करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, फिर आगे की बात सोचेंगे। कठपुतलियों को लोगों ने वोट नहीं देने, ये धांधली भी कर लें तो ये अब इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। और अब आप जो है वहाँ पे जाएंगे लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, अवाम का एक जम्मे गफीर जो है वो साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल, हर पूरा पाकिस्तान जाएगा, पूरा फैसलाबाद जाएगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करके दम लेगा। जी बिलाल बसरा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ देर पहले ऐलान किया है कि जो फैसलाबाद बार कौंसिल है ये तमाम तर जो है वो हड़ताल पे चला जाएगा। जी, हड़ताल की कॉल सिर्फ फैसलाबाद के लिए पूरे पंजाब की है? मैं DBA फैसलाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। मैं उस हवाले से हमने मुतफिका फैसला किया है कि हम अदालती कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर रहे हैं और मुख्तलिफ बार से मुझे नोटिस आ रहे हैं कि इंशाल्लाह सुबह तक पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में तमाम बार जो है वो हड़ताल पर होंगी। हम खान के साथ खड़े हैं, हम खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये हड़ताल का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हड़ताल का सिलसिला इनके ये जो साजिशी अनासर है इनके बेनकाब होने तक चीफ जस्टिस नोटिस लें तो उसके बाद हम सोचेंगे हड़ताल का क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये अवाम अब सड़कों पे जो निकली है, ये इनकलाब जो आप लाए हो, तो ये कब तक चलेगा? ये इनकलाब कोई नहीं रोक सकता। ये इनकलाब लोगों के दिलों का है, ज़हनों का है। ये मेरा खान का नहीं है, ये लोगों की अपनी सोच है कि वो महकूम नहीं है, वो गुलाम नहीं है, वो गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अमेरिका के, लंदन के गुलाम नहीं है।